बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम है आप सबका फ्रॉम सनास किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार बर्फ़ी की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ, जो कि सिर्फ एक चीज़ से बनेगी, वो दूध है और बिना खोए के बनेगी। तो व्यूअर्स, वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। मैं फुल डिटेल में आपको बताऊँगी। मेरा मकसद है कि मैं आपके लिए आसान से आसान रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, कोई स्टेप स्किप ना करें। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, दानेदार बर्फ़ी बनाने के लिए 1.5 कप मैंने यहाँ पर खुश्क दूध लिया है, यानी नीडो लिया है। इसी के साथ साथ 1.5 कप हम यहाँ पर लिक्विड दूध का लेंगे और शामिल कर देंगे। फिर व्यूअर्स, हमने यहाँ पर हाथ के साथ इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। व्यूअर्स, जिस पैन में हमने दानेदार बर्फ़ी बनानी है, उसी पैन में हम दूध शामिल करेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से, ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। जी तो व्यूअर्स, आप दूध की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम इसको चूल्हे पर रखेंगे और फ्लेम को हमने मीडियम फ्लेम पर सेट कर देना है और इसमें तेज़ तेज़ चम्मच हिलाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। तेज़ तेज़ चम्मच व्यूअर्स हमने इसलिए हिलाना है ताकि बर्फ़ी जो है वो दानेदार बने। साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून लेमन के रस के शामिल कर दूँगी और साथ साथ ही मैं इसमें चम्मच हिलाती रहूँगी, अच्छे तरीके से मिक्स करती रहूँगी। व्यूअर्स, पहले मैंने 1 टेबलस्पून लेमन रस का डाला था, अब मैं एक दफ़ा हिलाने के बाद 1 टेबलस्पून दोबारा डालूंगी और फिर हमने इसमें आधा कप फ्रेश मलाई का शामिल कर देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने इसमें इसी तरह चम्मच हिलाते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है। इस पॉइंट पर मैं 1 टेबलस्पून घी का शामिल करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती रहूँगी। जी तो बस इस टाइम पर आकर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और 5 से 6 मिनट हो गए हैं पकते हुए। इस पॉइंट पर मैंने आधा कप चीनी का शामिल कर देना है और अच्छी तरह इसको मिक्स करके अच्छी तरह चीनी को पका लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और इसी के साथ साथ व्यूअर्स, चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब तकरीबन हमने इसको 8 से 9 मिनट तक इसी तरीके से पकाना है और चम्मच हिलाते जाना है। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पर मुझे 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन इसको पकाते हुए। इस पॉइंट पर हमने अखरोट शामिल कर देने हैं ताकि बर्फ़ी में से अखरोट का टेस्ट आए, जो कि बहुत मज़ेदार लगता है। अखरोट शामिल करने के बाद इसको हम मज़ीद 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका है और पैन छोड़ने लग गया है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो दानेदार दूध की बर्फ़ी है वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन मज़ीद हमने इसको अभी 2 मिनट तक और पकाना है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको पकाते हुए और आप देख सकते हैं कि बर्फ़ी ने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारी बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है, जो बगैर खोए के बनी है और सिर्फ दूध के साथ बनी है, खुश्क दूध के साथ और लिक्विड दूध के साथ। व्यूअर्स, हमारी बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो बस इस पॉइंट पर हमने एक ट्रे ले लेनी है और इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है और ग्रीस करने के बाद मैं यहाँ पर इसको बादाम से अच्छी तरह गार्निश कर दूँगी और बादाम के ऊपर मैं जो बर्फ़ी हमने तैयार की है वो इसके ऊपर डाल देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और चम्मच से इसको बिल्कुल प्लेन कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से चम्मच से हमने बिल्कुल इसको सेट कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से, अच्छे तरीके से। और इसके बाद भी बस हमने इसके ऊपर बटर पेपर लगा देना है और तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने किसी गर्म जगह पर रख देना है, बटर पेपर से अच्छी तरह कवर करके। चलें जी व्यूअर्स, 1 घंटा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है। बटर पेपर उतारते हैं और साइडों से हमने इसको छुरी की मदद से कट लगा देनी है ताकि जो बर्फ़ी है वो अच्छी तरह बाहर निकल आए, बिल्कुल इस तरीके से। चलें जी व्यूअर्स, अब बर्फ़ी को निकालते हैं और इसके पीसेस करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को जल्दी से शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्यूअर्स, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसी मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।